दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हमें अंदर तक हर्ट होना होता है, हमें अंदर तक टूटना होता है, लेकिन पार्टनर को कौन समझाए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जिस पार्टनर से हम प्यार करते हैं वही पार्टनर जब हमें छोड़कर चला जाता है, वही पार्टनर जब हमसे ब्रेकअप करके चला जाता है, सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती है। जिस पार्टनर पर हम सारी दुनिया से अलग विश्वास करे बैठे हैं, सारी दुनिया से अलग मोहब्बत करे बैठे हैं, वही इंसान हमारी बातों को ना समझे, वही इंसान हमें हर्ट करके चला जाए, तो मन ऐसा करता है कि इस इंसान को सबक सिखाया जाए, इस इंसान के साथ वही किया जाए जो मेरे साथ हो रहा है। उस इंसान को आप कॉल भी करते हैं, उसको कोई समझ नहीं आता, उसको मैसेज भी करते हैं लेकिन उसको कोई समझ नहीं आता। कई बार तो आप कहते हैं कि मुझे आपसे मिलना भी है, लेकिन वो मिलना भी नहीं चाहता। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये होती है कि आप उस इंसान से उम्मीद लगा लेते हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन में माइंड गेम खेलना कितना सही है और कितना गलत है, वैसे तो मैं किसी को कहता नहीं कि आप अपने पार्टनर के साथ माइंड गेम खेलें, लेकिन ये जो सिचुएशन उस पार्टनर ने, उस कुत्ते ने, उस गद्दार ने हमारे साथ खड़ी की है, क्या उस इंसान को ऐसे छोड़ना सही है? ऐसे जिस तरीके से उसने हमारे साथ किया है, क्या उस इंसान को ऐसे छोड़ देना सही है? मैं कहता हूं बिल्कुल सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस पर डंडा उठाइए, आप उसको गाली दीजिए, लेकिन हां, एक बात जरूर कह रहा हूं, ऐसे इंसान को सबक सिखाना आपकी जिम्मेदारी होती है, ताकि वो किसी के और साथ नहीं कर सके। कई बार कुछ लड़कों की आदतें भी बन जाती है ऐसी। ऐसा नहीं कि ये आदत केवल और केवल 20 या फिर 22 में होती है। मैंने यहां तक कि देखा है कि कुछ लोगों की आदत तो 40 तक भी आ जाती है। जो लोग 40 एज के हैं वो भी धोखा करने में बिल्कुल पीछे नहीं है। रात दिन धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा किए जा रहे हैं, लेकिन उनको समझना, उनके बारे में सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं। आप उनको कॉल करेंगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा, आप उनको कॉल करेंगे तो वो कहेंगे अरे मैं बिजी हूं यार, आप बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को आपके पैरों में लाकर गिराया जाए, उसको कमजोर किया जाए, आपके सामने वो रोने पर मजबूर हो जाए, तो दोस्तों ये ट्रिक जरूर फॉलो करना। लेकिन आपको ट्रिक फॉलो करने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस इंसान के साथ कैसे माइंड गेम खेल सकते हैं। माइंड गेम जो ट्रिक है ना, उस ट्रिक के सामने टोटल ट्रिक जीरो हो चुकी है। माइंड गेम इतनी जबरदस्त ट्रिक है कि इस ट्रिक को देखने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं और इसको जानने के लिए परेशान हो रहे हैं। माइंड गेम आप समझते हैं, किसी के माइंड के साथ गेम खेलना। माइंड गेम ट्रिक को यूज करिए और उसके बाद बताइए कि आपको क्या बेहतर रिजल्ट मिले हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अब आपको बताता हूं कि सामने वाले इंसान के साथ कैसे माइंड गेम खेलना है। एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं और प्यार भी टूट कर करते हैं, उस इंसान का जिंदगी में रहना हम सोचते हैं कि यार वो परमानेंट मेरी जिंदगी में रहे। एक्चुअली दोस्तों, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है और प्यार की कोई सीमा भी नहीं होती है। मैंने देखा है कि प्यार 15 साल में भी हो जाता है, प्यार 18 साल में भी हो रहा है, प्यार 22 साल में भी हो रहा है, और प्यार 30 साल में भी हो रहा है, और प्यार 32 साल में भी हो रहा है, यहां तक कि प्यार तो 40 साल में भी हो रहा है, प्यार तो 45 साल में भी हो रहा है। लेकिन मैं यहां पर यह भी नहीं कहूंगा कि यार शादी हो चुकी है फिर भी मैं प्यार कर रहा हूं। कर रहे हैं जिसका मन कर रहा है, जिसका अटैचमेंट जिससे है वो हो रहा है, जिसका मन जिससे चल रहा है वो चल रहा है। इसको क्या कहेंगे आप? इसको अट्रैक्शन नहीं कहेंगे, प्यार नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि वो लव है। जो जिससे कर रहा है वो कर रहा है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम उस इंसान से उम्मीदें जोड़ लेते हैं, उससे उम्मीदें इतनी गहराई तक जोड़ लेते हैं कि पूरे जीवन की खुशियां उसी से हमारी जुड़ जाती है। हम सोचते हैं कि यार ये जो इंसान है ना, इससे हमारी खुशियां जुड़ी हुई हैं, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, इसके बिना हमारी लाइफ नहीं चलेगी। अब यही गलती हमें पूरे रिलेशनशिप में रुलाती रहती है, परेशान करती रहती है, गिड़गिड़ाती रहते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूं, माइंड गेम को आप उस तरीके से खेलिए जिस तरीके से आप कभी खेल ही नहीं पाए हैं। सबसे पहली बात तो उस पार्टनर को दिखाना है कि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हूं। इंटरेस्टिंग पर्सन दिखाना नहीं, बनना भी है। आपको दिखाना है कि मैं बहुत ही खुश मिजाज इंसान हूं, यानी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां हैं। दिखाना नहीं है, अपनी लाइफ में खुशियां लानी भी है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये साइकोलॉजी
ये साइकोलॉजी सबसे ज्यादा मैच होती है। पूरी दुनिया में साइकोलॉजी का सवाल है। जो लोग साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं वही लोग ज्यादा कामयाब हो पा रहे हैं, और जो रिलेशनशिप में अपनी भावनाओं को यूज कर रहे हैं, हमें अपने इमोशन को यूज कर रहे हैं, उनसे पागल, उनसे बेवकूफ, उनसे ठप इंसान कोई नहीं है। अपनी भावनाओं को यूज कर रहे हैं तो भावनाएं उनकी यूज हो रही है। लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, लोग उनको धोखा देकर जा रहे हैं, लोग उनको अकेला छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामने वाले इंसान से अपनी भावनाएं जोड़ ली हैं, अपनी उम्मीदें जोड़ ली हैं, अपने आप को अकेला कर दिया है उस इंसान के सामने। अपने आप को बस ये मान लेना, जिन चीजों को मैं आपको कहना नहीं चाहता है वो सब आप उसके सामने रख देते हैं। आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना उस इंसान की जिंदगी को खुश कर देता है, लेकिन वहीं पर आपको रुला भी देता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा केवल और केवल 3 पॉइंट पर, ध्यान से समझ लेना। पहला पॉइंट, उस इंसान के पास आपको कितने समय तक रहना है, कितने समय तक नहीं रहना है। दूसरा पॉइंट, ध्यान से समझ लेना। दूसरा पॉइंट, उस इंसान की जिंदगी में आपको रहना है या नहीं रहना है। तीसरा पॉइंट बहुत भयंकर है, उस इंसान के साथ माइंड गेम कैसे खेलना है। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, उस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, अगर वो इंसान सच में सच्चा है, वाकई में ही लॉयल है, तो आप उसके साथ 1 दिन रहिए, 1000 दिन रहिए, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहचान लिया कि यार वो इंसान जो है ना, वो पूरे तरीके से गद्दार है, पूरे तरीके से धोखेबाज है, तो आप उस इंसान के साथ 1 दिन भी मत रहिए। उसके साथ ना तो कोई माइंड गेम खेलने की जरूरत है, ना कोई ट्रिक लगाने की जरूरत है। अगर आपने ट्रिक लगा भी ली तो भी वो इंसान आपको दर्द देकर जा सकता है, खुशी देकर नहीं जाएगा। ऐसे लोग आपको दर्द ही देकर जाते हैं, खुशी देकर नहीं जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। कोशिश करके आप उसको वापस भी ले आते हैं, कोशिश करके आप उस इंसान को अपनी जिंदगी में दोबारा एंटर भी करा लेते हैं, कोशिश भी कर लेते हैं, सारी मेहनत भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको कमजोर कर देता है। एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन बड़ा भयानक है। मैं बात तो उनसे करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया। मैंने दोबारा बैक कॉल भी किया है उनको। एक्चुअली उन्होंने बताया है कि सर, एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो एक शादीशुदा इंसान है, और शादीशुदा इंसान से मैं प्यार करती हूं, लेकिन उसने मुझे बाद में बताया है कि मैं शादीशुदा। अब जब बाद में बताया तो मैं बड़ा हर्ट हुई और बड़ा पेन में हो गई, बड़ा दर्द मुझे हुआ। मैंने यहां तक कि उस लड़के को पूरे तरीके से टॉर्चर भी किया है, पूरा ब्लैकमेल भी किया है। लेकिन सर, मैंने उसको सजा भी दे दी, पूरे तरीके से मैं उसको सजा भी दे चुकी हूं, लेकिन फिर भी मैं हर्ट हो रही, फिर भी मैं दुखी क्यों हो रही हूं, फिर भी मैं अपने आप को नहीं जिंदा रख पा रही हूं, बड़ा परेशान हो चुकी हूं, मैं अकेली हो गई हूं, मेरे पास कुछ रास्ता नहीं बचा है, मुझे कोई बताइए सर रास्ता, मैं क्या करूं। एक्चुअली दोस्तों, सबसे पहले तो हम गलती करते हैं, उस इंसान को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं। उसके बाद गलती करते हैं कि उसके बारे में सोचते भी नहीं कि वो क्या है, कैसा है, कहां से है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, उसकी फैमिली क्या है, वो कहां से क्या, कुछ नहीं जानते, बस आ जाते हैं। सबसे बड़ी बीमारी सोशल मीडिया। जितने भी आज के टाइम में धोखे हो रहे हैं वो हो रहे हैं सोशल मीडिया से। और जिन लोगों की लाइफ में सबसे ज्यादा धोखे हैं, सबसे ज्यादा दर्द है, वो सोशल मीडिया से मिल रहा है। इस बात को आप गांठ बांध लेना। सोशल मीडिया पर गलती से भी प्यार मत करना। अगर आप सोशल मीडिया पर प्यार कर रहे हैं, पहले तो आप उस प्यार को समझते हैं कि अरे चले टाइम पास है, कर लेंगे, 2-4 महीने करना है, लेकिन वही टाइम पास आपके गले की हड्डी बन जाता है, वही टाइम पास आपकी लाइफ की हड्डी बन जाता है, वही टाइम पास आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है, वही टाइम पास आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर देता है। लेकिन आपको कौन समझाए, आपको तो सोशल मीडिया का बुखार चढ़ा है ना, आपको तो फीवर चढ़ा है। लेकिन ये फीवर जब निकलता है जब आपके साथ कोई धोखा करके चला जाता है। मेरे पास एक ऐसा कॉल आया था, वो एक लड़के से बात करती थी, वो लड़का कहता था कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, उधर वो लड़की भी पुलिस की तैयारी कर रही थी। अब जब दोनों तैयारी कर रहे थे तो दोनों को पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दोनों प्रेम में पड़ गए। लेकिन सोशल मीडिया पर प्रेम में पड़े हैं, ये आप दिमाग से निकाल देना। अब बाद में जैसे रिलेशनशिप बहुत डीपली जाता है तो वो लड़की कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। अब लड़का बार बार उसको कहता है कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पहले आप अपनी नौकरी लगवाओ, फिर मैं आपसे शादी करूंगा। अब जैसे ही प्यार चलता रहता है तो मामला आखिर में ये आता है कि वो लड़का उसको एक दिन बता देता है, एक फोटो वो अपलोड करता है अपने व्हाट्सएप पर, अपने स्टेटस पर, जिसके साथ एक बच्चा होता है। अब ये लड़की उससे पूछती है कि ये बेटा किसका है,
वो कहता है कि मेरा है, आपको क्या ऐतराज है, ये बेटा मेरा है। अब ये चीजें जब पता लगती है तो बड़ी हर्ट होती है लड़की। वो कहती है कि सर क्या करें। अब मैं तो जानता हूं, मैंने कहा कि वो रात में बात करता था कि नहीं, रात में तो बात ही नहीं करता था। अब बहुत ही कम केस होते हैं कि लड़का लड़की रात में बात नहीं करते हैं, ज्यादातर करते हैं। अब जब आप जानते हैं कि लड़का रात में बात नहीं करता है तो क्यों नहीं करता, यानी वो अपनी वाइफ के पास पड़ा, अपनी वाइफ के पास लेटा है। ये सब चीजें आई तो पूरे तरीके से लाइफ डगमगा गई, लाइफ में कुछ बचा नहीं, लाइफ में कोई वैल्यू नहीं बची। अब वो परेशान होती है लड़की, वो कहने लगी सर मैं क्या करूं। कुछ टाइम के बाद वो कहती है कि सर उस लड़के का नंबर भी बंद हो गया है, उस लड़के का मैसेज करने का कोई मेरे पास रास्ता नहीं रहा है, व्हाट्सएप भी सर उसने बंद कर दिया है, सर मैं क्या करूं। अब एक बात बताइए, यहां पर कुछ करने का बचता है क्या। आपने प्यार तो मेरा मानना है कि एक वॉइस से किया है, एक आवाज से किया है। आप उससे कभी मिले नहीं हैं, आपने उससे कभी बात नहीं की है, आपने उसे कभी देखा नहीं है, बस आप वीडियो कॉल कर रहे हैं। क्या पता क्या वहां पर कौन वीडियो कॉल कर रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन आपसे कंसल्ट कर रहा है, कुछ आपको पता नहीं है। एआई का जमाना है भैया, वीडियो कॉल में क्या दिखाया जा रहा है, क्या नहीं दिखाया जा रहा है, सेकंडों में आप अपने जीवन को खराब कर सकते हैं। और जिस इंसान से वो लड़की प्यार करती थी उसके लिए रो भी बहुत ज्यादा रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। आज के टाइम में लड़के इस तरीके से आते हैं कि पूरे तरीके से आपकी लाइफ को बर्बाद करके चले जाते हैं। यहां तक कि मेरे पास एक केस आया था, वो भी केस बड़ा भयंकर केस था। वो 4 महीने पहले मेरे पास कॉल आया था। लड़की बड़ी सीधी, जिसको कुछ भी मालूम नहीं था, बस उसने मोबाइल ले लिया, उसके मदर फादर ने दिलवा दिया। लड़की को कभी बाहर भी जाने का मौका नहीं मिला है, कभी वो बाहर गई तक नहीं। ये देखिए कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, जो मोबाइल का प्यार होता है वो मोबाइल तक ही सीमित रहता है, रिश्तों में बहुत ही कम कन्वर्ट हो पाता है। यार वो किस्सा, बस क्या कहें, वो किस्सा बड़ा खतरनाक है, मुझे भी बड़ा कई बार मुझे परेशान करता है। वो लड़की मुझे कॉल करती है कि सर मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा है, मैं फिर भी आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने बात कर लिया। तो जैसे ही मैंने बात की तो उसने बताया कि सर एक्चुअली मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्या हुआ। कि सर मुझे नहीं पता कि वो लड़का मुझसे प्यार करता है नहीं करता है। मैंने कहा कि कैसे आपको मिला है। कि सर वो जो मुझे मिला था कि मैं अपने घर में रहती हूँ, मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, मैं अकेली लड़की हूँ, और मेरे घर पर वो मार्केटिंग के लिए आया था, जैसे ये मशीन वगैरह बेचते हैं, वो उनको बेचने के लिए आया था। सर वो मुझे अपना नंबर देकर चला गया। सर मुझे कभी किसी लड़के से बात करने की नीड नहीं पड़ी है, लेकिन मैंने इस लड़के से बात की तो सर 1.5 महीना हो गया मैं उसके अटैचमेंट में हूँ, और बहुत डीपली अटैचमेंट में हूँ। तो सर उसने मुझे कहा कि आप मुझसे मिलने आ जाइए, मैं आपसे प्यार करता हूँ। सर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, मैं उससे बात करती रही, लेकिन एक दिन उसने कहा कि आपको मिलने आना पड़ेगा और मैं आपसे जरूर मिलना चाहता हूँ। आखिर में रिजल्ट ये आया कि सर उसने मुझे बता दिया कि मैं मैरिड हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। सर बताया क्या कि मैंने एक दिन वीडियो कॉल किया तो देखा कि उसकी पत्नी उसके बराबर में बैठी है। फिर उसने मुझे बताया कि मैं मैरिड हूँ, और सर मैं अब क्या करूँ। लेकिन सर मुझे कोई भी मुश्किल नहीं है, वो अब ये कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। कई बार तो ये भी कहता है कि मैं दोनों पत्नियों को रख सकता हूँ। वो लड़की मुस्लिम है, वो कहने लगी कि सर हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं रख सकते हैं, 2 पत्नी रख सकते हैं, मैं राजी हूँ और उसके साथ रह भी सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर माइंड गेम कैसे आप खेलेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगा ना माइंड गेम खेलना। अब ये लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है, वो लड़का दौड़ता है, वो उससे बात नहीं करना चाहता है, परेशान हो जाता है। ये बार बार उसको कॉल करती है, बार बार उससे बात करना चाहती है, लेकिन वो लड़का नहीं करना चाहता है। अब वो लड़का अपना नंबर बंद कर देता है। जब वो नंबर बंद कर देता है तो लड़की बड़े परेशान होती है। लड़की किसी और के नंबर से उसको कॉल करती है तो भी लड़का नहीं, बंद आता है नंबर। लेकिन कहीं से उसको छुटपुट तरीके से वो नंबर मिल जाता है, उसकी एक फ्रेंड दे देती है कि हाँ, वो दोबारा जिस नंबर पर कॉल करती है उस नंबर पर वही लड़का बोलता है, और ये लड़की किसी दूसरे मोबाइल से कॉल करती है। वो लड़का कॉल उठा लेता है, जैसे ही ये कहती है कि मैं वो बोल रही हूँ तो तुरंत ये लड़का कॉल कट कर देता है, दोबारा उस लड़के का नंबर नहीं मिलता है। अब यहां पर सोचना यह है कि आप कर क्या रहे हैं, आप जा कहां रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, अपने लाइफ में सोचा क्या है। आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहते हैं। प्यार का जो दर्द होता है ना, वो बड़ा भयंकर होता है।
उस दर्द को आप संभाल नहीं पाएंगे, उस दर्द को आप सहन नहीं कर पाएंगे। उस दर्द में जिस तरीके से आप परेशान हैं ना, आप अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पाएंगे। जिस दिन कोई इंसान आपको छोड़कर जाएगा, जिस दिन कोई इंसान आपको तोड़कर जाएगा, जिस दिन कोई इंसान आपको अकेला छोड़कर जाएगा, आप संभल नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये दर्द बड़ा भयंकर होता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में किसी लड़के को लाना चाहते हैं या फिर किसी लड़की को लाना चाहते हैं तो सोच समझ कर लाइए। आप दुनिया के कितने भी रिश्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते। इस रिश्ते से आपकी भावनाएं जुड़ जाएंगी, लेकिन सामने वाला अपने मजे से इस रिश्ते को तोड़कर चला जाएगा। अब उस सिचुएशन में आ जाए जहां पर माइंड गेम आपको खेलना है। अगर कोई इंसान आपके साथ धोखा करके चला गया है, कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है, तो आपको उस इंसान को पूरे तरीके से इग्नोर मारना है, पूरे तरीके से अपने आप को संभालना है। सबसे पहले तो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैंने कहा है कि कितना उसके साथ रहना है, कितना उसके साथ नहीं रहना है, ये आपको देखना है। अगर लगता है कि उस इंसान के पास जाकर हमारी जो वैल्यू है वो सेफ है, हमारी जो इज्जत है वो सेफ है, यानी अगर हम उससे बात भी करेंगे तो वो सेफ रखेगा, अगर हम उससे कॉल करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहली बात, आपको इमोशनली अटैचमेंट में नहीं आना है। अगर आप इमोशनली अटैचमेंट में इस रिश्ते में आ गए तो पूरा आप बर्बाद हो चुके हैं। ये चीज आपको संभालनी है। अगर आपने इमोशनली अटैचमेंट बना लिया तो आप उस इंसान को कभी नहीं छोड़ सकते, आप अपनी जिंदगी से दफा नहीं कर सकते। रात दिन रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, बस यही आपकी लाइफ में चलता रहेगा। आप अपने काम पर फोकस नहीं करेंगे, अपने आप पर फोकस नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी पर फोकस नहीं करेंगे, यहां तक कि अपनी खुशियों पर भी फोकस नहीं करेंगे। माइंड गेम कैसे खेलना होता है मैं आपको बताता हूं। लोग हमारे साथ माइंड गेम खेलते हैं, वही सब उसके साथ करना होता है। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया, महिला ठीक ठाक है, बेचारी बहुत ठीक ठाक एज की है और समझदार भी है, जिसे कहते हैं मैच्योर भी है। लेकिन वहीं पर जो बंदा उसके साथ रहा है वो उससे भी ज्यादा मैच्योर है। कमाल की बात, महिला की जो एज है 38 है और उस लड़के की एज 44 है। अब मैच्योर दोनों हैं, लड़का भी शादीशुदा है और लड़की भी शादीशुदा है, यानी महिला भी शादीशुदा है और पुरुष भी शादीशुदा है। दोनों लेकिन मैच्योर इतने हैं कि दोनों को माइंड गेम खेलना आता है, लेकिन लड़की को माइंड गेम खेलना नहीं आता है, महिला को माइंड गेम खेलना नहीं आता है। पूरे तरीके से लड़के को आता है। पहले उस लड़की से वो अटैचमेंट में आता है, उस महिला से अटैचमेंट में आता है। इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती हो जाती है। लड़का देखने में बड़ा मैच्योर लगता है, बॉडी से भी बहुत फिट है, बहुत अच्छा दिखता भी है। ये लड़की जो महिला होती है उसके टच में आ जाती है। जैसे इंस्टाग्राम से दोनों की चैट होती है, यानी वो डीएम कर देता है, दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों में अच्छे से दोस्ती होती है। लेकिन लड़की महिला जो है वो फॉरेन में रहती है, ज्यादातर कभी यहाँ आती है कभी फॉरेन में। यहाँ पर केवल 15-20 दिन रहती है, लेकिन पूरा ईयर वहीं रहती है। अब ये बंदा जो जानता है उस बारे में कि हाँ ये इधर उधर रहती है, ज्यादा हैवी महिला, ज्यादा बहुत ही पैसे वाली महिला। अब ये उससे बात करता है और बात करने के बाद उस महिला से टच में आ जाता है और टच में आने के बाद 1-2 बार मिलता है, मिलने के बाद फिजिकल भी हो जाते हैं दोनों। लेकिन वो महिला उससे पूरे तरीके से इमोशनली अटैचमेंट में आती है और अटैचमेंट में आने के बाद ये बंदा उसके साथ माइंड गेम खेल जाता है, उसको छोड़ने की कोशिश करता है। उसको पता लगता है महिला को कि ये तो बड़ा गद्दार बंदा है, ये तो सारा दिन लड़कियों के टच पे रहता है। अब ये लड़का उससे बात करना बंद कर देता है। ये महिला उसके सामने रोती भी है, गिड़गिड़ाती भी है, परेशान भी होती है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइंड गेम और ज्यादा माइंड गेम खेलता है। ये कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो अभी समय ही नहीं है, मैं अभी आप बात से नहीं कर सकता, आपसे नहीं मिलने आ सकता है। ये जब भी आती है इंडिया तो उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं मिल पाता उससे, ये अपना दिमाग दिखा देता है। अब यहां पर आप बताएंगे कि क्या किया जाए इसके साथ। ऐसे लोगों के साथ गारंटी के साथ माइंड गेम होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ गारंटी के साथ माइंड गेम होना चाहिए। और ऐसे मैं कहता हूं ऐसे प्यार में गद्दारों को सड़क पर ला देना चाहिए। और ऐसे जो गलत इंसान है ऐसे लोगों को बिल्कुल भी प्रेम मत करिए। ये ऐसे लोग आपको जीरो कर देंगे और आप रोने लगेंगे। अब समझिए ऐसे लोगों के साथ माइंड गेम कैसे खेलना है। पूरा वीडियो का जो सार है ना, जो वीडियो का निचोड़ है वो अब शुरू होता है यहां से। अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो आप गलत कर दे, कोई हर्ज नहीं। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप उसकी एफआईआर कर दीजिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसको जेल भेज दीजिए, लेकिन हाँ मैं कहूंगा कि आप साइकोलॉजी के तरीके से उस इंसान को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, रुला सकते हैं, अपने कदमों में डाल सकते हैं।
वो कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली उस इंसान को आपको दिखाना है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे इंटरेस्ट आप में रहा ही नहीं है। उस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेला है ना, उसने बोला है कि मुझे आप में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आपको भी यही दिखाना है कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है। पहले तो उस इंसान को किसी भी तरीके से उस तरीके से अटैचमेंट में ले आना है कि जिस तरीके से वो ना रह पाए। पूरे तरीके से उसको शुरुआत में झगड़ा तो करना नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको पता लग गया है कि इंसान धोखेबाज है, आपको यहां पर बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। आप झगड़े बहुत ज्यादा करते हैं और झगड़े ज्यादा करते हैं तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है, आपको परेशान होना पड़ रहा है, आपको लटकना पड़ रहा है रिश्ते में। आपको झगड़ा नहीं करना है, किसी भी तरीके से नहीं करना है, उसके साथ गलत बिहेवियर नहीं करना है, गंदा बिहेवियर नहीं करना, बहस नहीं करनी है। उस इंसान को पूरे तरीके से अटैचमेंट में लाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, शाम दाम दंड भेद, एक बार उसको अपनी आदत लगानी है। आदत जब लग जाए तो सीधा आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। उसको कहिए कि एक्चुअली मेरी फैमिली आपसे बात करने के लिए मना करती है। ठीक है, वो कहेगा क्यों मना करती है? कि नहीं नहीं मैं करना ही नहीं चाहती है ना, मेरा फैमिली जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। माइंड गेम ऐसे ही तो खेलते हैं लोग हमारे साथ। पहले तो हमारे साथ आ जाएंगे और हमें अपनी आदत लगा देंगे, और आदत लगने के बाद वो इंसान हमसे जब दूर जाता है तो ये होता है माइंड गेम। इसको कहते हैं माइंड गेम। इसी को तो खेल रहे हैं लोग हमारे साथ, यही तो गद्दारी कर रहे हैं लोग हमारे साथ। इस गद्दारी के कारण हमारी लाइफ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होते जा रही है। उस इंसान को कौन समझाए? अब आपको यहां क्या करना है, यहां पर अपने आप को थोड़ा साइलेंट कर लेना है और उसको बोलना है कि नहीं नहीं यार, मेरा तो मन ही आपसे नहीं लगता है, मेरा तो मन भर चुका है आपसे। ये चीज आपको बोलकर अपने नंबर को कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से हटा देना है और अपने आप को भी सोशल मीडिया से हटा देना है। कोशिश करना कि आप 1-2 दिन के लिए अपने नंबर को स्विच ऑफ कर दें। आपका बिजनेस है तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो आप दूसरे नंबर को अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इस इंसान के लिए आपको वो नंबर बंद करना पड़ेगा 2-4 दिन के लिए। जैसे आप उस नंबर को 2-4 दिन के लिए बंद करते हैं, व्हाट्सएप से पूरे तरीके से हट जाइए। आप दिखने नहीं चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि इंसान कहां गया, ये मर चुका है क्या? अगर उस इंसान को आपकी फिक्र होगी, उस इंसान को आपकी नीड होगी, उस इंसान को आपकी जिंदगी में रहना होगा, तो आपको कॉल, आपको मैसेज और आपकी तलाश भी करेगा। कई बार तो ऐसा भी सोचेगा कि आपसे मिलने भी आ सकता है, आपको तलाश करते करते आपके घर भी आ सकता है। ये चीजें आपको करनी है, लेकिन जब तक आप उस इंसान को इग्नोर नहीं करेंगे और फुल्ली इग्नोर नहीं करेंगे, तब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। एक्चुअली आप इग्नोर करने की सीमा को भूल जाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं अरे यार मैं कैसे इग्नोर करूं, कहीं ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं ये मुझे अकेला ना करके चला जाए, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये इंसान पूरी जिंदगी अपने आप को स्ट्रोंग कर ले और मैं अकेला पड़ा रहूं। सबसे पहले तो आपको इमोशनली स्ट्रोंग होना पड़ेगा, उस इंसान के लिए अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान तो धोखेबाज है ना। धोखेबाज इंसान का आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि सर मैं क्या करूं, चलो उसको कुछ गिफ्ट देकर समझा लेती हूं, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर उसको अपनी लाइफ में लेकर भी आ गए, आप अपनी जिंदगी में लेकर भी आ गए उसको, तो नाली का कीड़ा होता है, वो कीड़े में ही, उसमें नाली में ही पैदा होता है और नाली में ही बड़ा होता है, और नाली में इसको आनंद आता है। आप सोच रहे हैं कि उसको अपनी लाइफ में लाकर आप उसको बहुत अच्छा फील करा सकते हैं, उसको कुछ भी फील नहीं होगा। फील होगा बस आपको, दर्द होगा बस आपको, परेशान होंगे बस आप। पूरी लाइफ अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, अपने आप को नहीं बता पाएंगे कि मैं सही हूं। धोखा आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, अकेलापन आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो अपने आप को संभालिए, अपने आप को स्ट्रोंग कीजिए। अगर आप अपने आप को स्ट्रोंग नहीं कर पाए तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी दोस्त। आप पूरी लाइफ बस तड़पते रहेंगे, अकेलापन आपकी जिंदगी में आकर रुक जाएगा और आपकी जिंदगी से कभी निकल नहीं पाएगा दोस्तों। मैंने देखा है ब्रेकअप के बाद लोग संभल नहीं पाते हैं, बस रोते हैं और रोते हैं और अपने आप को पूरे तरीके से सामने वाले इंसान के लिए निर्भर कर देते हैं, उसकी खुशियों पर डिपेंड कर देते हैं अपने आप को। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं एक और माइंड गेम ट्रिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।